है एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो ये व्लॉग होने वाला है शादी की तैयारी का, क्योंकि इस महीने है मेरे भाई की शादी। तो आज मुझे करने थे बहुत सारे ब्लीच, फेशियल, वैक्सिंग, सिलाई, पैकिंग, सब कुछ आपको इस व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले मैं निकल गई थी अपने छोटे भाई के साथ फेशियल किट लेने, क्योंकि ऑनलाइन मंगाने का टाइम था नहीं और ऑफलाइन बहुत सारी जगह पर फेक मिलती है, डी प्रोडक्ट मिलते हैं, इसलिए मुझे ओरिजिनल चाहिए था। तो लोकेशन देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आई हूँ श्री बालाजी पर। यहाँ सारे प्रोडक्ट्स ओरिजिनल मिलते हैं और अफोर्डेबल प्राइस में मिलते हैं। सो सारा सामान हमने ले लिया था और ये देखो मेरा भाई मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देते हुए मेरे हाथ से सामान ले रहा है। मुझे चाहिए थी कुछ ज्वेलरी, इसलिए मैंने मम्मी को फ़ोन करके बोला कि मुझे आप ही की तरफ जाना है, आप अरू को लेकर आप ही की तरफ आ जाइए, क्योंकि अरू को मैं मम्मी के पास छोड़ के गई थी। तो मम्मी अरू को लेकर आप ही की तरफ आ गई थी और मैं भी आप ही के घर पहुंच गई थी। तो यहाँ मेरी आप ही ने थोड़ा ठंडा और आइसक्रीम वगैरह मंगा ली थी हमारे लिए। और यहाँ देखो अरू से सब्र ही नहीं हो रहा है, क्योंकि अरू को आइसक्रीम और ठंडी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत पसंद है। यहाँ मैं सबसे पहले उसे आइसक्रीम खिला रही थी, क्योंकि ये अगर चेक किया तो मुझे कोई भी काम नहीं करने देगा। तो अरू को आइसक्रीम खिलाने के बाद मैं ट्राई कर रही थी अपनी आप ही के ज्वेलरी से। अब कुछ लोग सोचेंगे कि क्यों तुम्हारे पास ज्वेलरी नहीं है। सो मुझे सिंपल और लाइट वेट ज्वेलरी पहनना पसंद है, तो मैं शुरू से ऐसे ही पहनती आई हूँ। इस बार मुझे कुछ हेवी ट्राई करना था, तो इसलिए मुझे मेरे आप ही के पास आना पड़ा, क्योंकि मेरी आप ही बहुत ज़्यादा हेवी चीज़ें पहनती है। और वैसे भी क्या हो गया गाइस, बहनों में तो चलता है। अच्छा, तो आप लोगों में से कौन कौन अपनी बहनों की चीज़ें पहनता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड फिर यहाँ तनु लेके आ गई थी अरू के लिए जेली कैंडी। एंड ये कितनी क्यूट है, देखने में कितनी अच्छी लग रही है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था, मैंने ट्राई किया था। वैसे आजकल के बच्चों के लिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनने लगी, कितनी यूनिक यूनिक, जो देखने में भी अच्छी लगी और टेस्ट में भी अच्छी हो। हमारे टाइम पे तो ऑरेंज की गोली और ये सब भी चलता था, जो 1 की 4 मिलती थी, जो बाद में 1 की 2 हो गई थी, वो भी हमें बहुत अच्छी लगती थी उस टाइम में, जिसे आजकल के बच्चे पूछे भी ना। एंड यहाँ मेरा मासूम बच्चा तनु के साथ खेलने के लिए आया था और इसे देखो लेटे लेटे फ़ोन चला रही है, क्योंकि ये थोड़ी सी अपने में ही रहने वाली बंदी है और मेरे बेटे को बच्चे बहुत पसंद है। और इसे आज मेरी आपी स्कूल कोर्स दिला के लाई थी, तो इसे अचानक से याद आता है कि मुझे अपना स्कूल कोर्स दिखाना, लेकिन हम लोग सब बातों में लगे थे, इसका स्कूल कोर्स नहीं देख रहा था कोई, तो ये चिड़चिड़ कर रही थी। एंड उसके बाद मैंने यहाँ इसका कोर्स देखा, तो ये सब कुछ दिखा रही थी मुझे एंड सब कुछ बहुत अच्छा था। और आजकल के बच्चों की चीज़ें सच में बहुत यूनिक आने लगी है। तो ये था इसका लंच बॉक्स, जो कि ब्लू और पिंक के शेड में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इस पर यूनिकॉर्न बना था, मुझे बहुत पसंद आया। एंड मैं यहाँ उसका सामान देख रही थी और देखो देखो इसने मेरे बेटे के हाथ से वाटर बॉटल छीन ली। और इस लड़की के एक्सप्रेशंस देखो गाइस, कितना सड़ा सा मुंह बना रही है। तो बच्चों में माहौल बहुत गर्म हो चुका था, तो मेरी मम्मी उन्हें कहानियां सुनाने बैठ गई थी। एंड यहाँ पर अरू तनु का कोर्स छीन रहा था, तो वो रो रही थी। ये दोनों एक दूसरे से बहुत झगड़ा कर रहे थे कोर्स के लिए। और यहाँ मैंने अरू को जेली कैंडी के चाले लगाया, तो फटाफट से तनु ने अपना कोर्स ले जाकर छुपा दिया। अब फिर हमें भी निकलना था अपने घर के लिए, तो हम निकल चुके थे घर जाने के लिए। एंड फाइनली सारा दिन होने के बाद मैं आ चुकी थी शाम में अपने घर। और घर आते से ही मैंने सबसे पहले अपना मम्मा का सूट कंप्लीट करने बैठी थी, क्योंकि ये सबसे पहले करके देना ज़रूरी था, वरना मम्मी शादी में नहीं जाने वाली थी। एंड फिर मैंने भी उन्हें जोर जोश में कह दिया था कि आपको जाने से पहले आपका सूट कंप्लीट मिल जाएगा, तो मुझे बार बार मत कहना। इसलिए मुझे उनका सूट कंप्लीट करके देना भी ज़रूरी था गाइस, वरना मेरी रेपो का सवाल था, मेरी रेपो ख़राब हो जाती। एंड इतने में वसीम पे आ चुके थे घर, और आते के साथ ही उन्हें पकौड़ों की क्रेविंग्स हुई, तो मैंने यहाँ उनके लिए फटाफट से पकौड़े बनाए। और फिर डिनर में मम्मी ने बनाए थे चूल्हे पर दाल बाफले। चूल्हे के खाने की तो टेस्ट की बात ही अलग होती है गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है चूल्हे का खाना। एंड मेरा तो मोस्ट फेवरेट है चूल्हे वाला खाना, लेकिन मुझे कौन ही बना कर देगा। तो डिनर कंप्लीट करने के बाद हम लोग बैठ गए थे अपनी पैकिंग करने के लिए। रात के 1:30 हमें बज चुके थे गाइस। एंड यहाँ पर फिर वसीम का ऑर्डर आ गया था कि लेट नाइट मैगी और कॉफ़ी मिल जाए तो क्या ही बात हो जाए। फिर मैंने बनाई मैगी और कॉफ़ी। तो यहाँ हमें खाते पीते 2:45 बज चुके थे गाइस। बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो खा पी कर सो गए। नेक्स्ट डे हम लोग निकल चुके शादी में जाने के लिए। तो शादी वाला व्लॉग जल्दी ही आएगा गाइस। शादी का मैंने पर्सनली अलग से एक व्लॉग बनाया हुआ है, जिसे आप लोग ज़रूर देखना। सो अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।